हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर से हम लोग शुरुआत करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड क्या बेसिकली मैं आज आप लोगों के सामने टेलीकॉम सेक्टर का जो इस समय हाल है आपको पता ही है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको मैं आज बातचीत करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग वोडाफोन आइडिया से ही शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने उसके कारोबार की स्थिति को प्रेजेंट करना चाहूँगा फ्राइडे के दिन का। दोस्तों, फ्राइडे के दिन की अगर हम बात करें तो 9.05 पे क्लोज हुआ था उससे पहले वाले दिन, और फ्राइडे वाले दिन 9.00 पे ओपन होता है और वहाँ से लो बनाता है 8.70 का और हाई बनाता है 9.35 का। 52 वीक लो आपको पता ही होगा 2.40 है एंड 52 वीक हाई है इसका 12.60 का। लोअर सर्किट लगा था दोस्तों फ्राइडे के दिन 8.15 का, जबकि अपर सर्किट लगा था इसका 9.95 का और 8.95 पे क्लोज होता है फ्राइडे वाले दिन, जो कि 0.10 पॉइंट डाउन है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। अगर हम टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करें तो 332.5 मिलियन, यानी अगर इंडियन सिस्टम में देखें तो 33 करोड़ 25,65,944। अगर अब हम बात करें टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो दोस्तों मार्केट कैप है इसकी 25,718.17 करोड़। फेस वैल्यू आप देखें तो 10.00 है। डिविडेंड परसेंट 0 दिया है इसने। बीटा 0.90 है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर आप देखेंगे तो 22.30 है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की अगर हम बात करें तो 36.56% है। रिटर्न प्रोफाइल में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, एक हफ्ते के अंदर वोडाफोन आइडिया ने जो रिटर्न दिए हैं वो -1.65% का है। एक महीने का अगर आप देखें तो 14.01% है। वहीं अगर आप 3 महीने का देखेंगे तो आपको मिलेगा 92.47% और 6 मंथ्स का देखें तो 163.24% है। वहीं अगर आप 1 साल का देखें तो 58.41% है। अब सीधे बात करते हैं कि खबर क्या है। दोस्तों, स्पेशली कोई खबर आप सैटरडे वाले दिन रिलीज़ नहीं हुई है। जो भी कुछ हुआ है फ्राइडे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होना था उसके ऊपर, उसी डिसीजन को लेकर के मैं आज आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहूँगा। दोस्तों देखिए, टेलीकॉम सेक्टर की क्या हालत है आपको पता है ना। टेलीकॉम सेक्टर की ये ऐसी हालत किसने करी है ये भी आपको पता है, जियो ने करी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला सामने रखा है फ्राइडे के दिन, वो एक अलग तरीके का है और एक गेम को चेंज कर देने वाला मामला साबित हो सकता है। दोस्तों देखिए, हुआ ये है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को एजीआर जो अमाउंट पे करने हैं वो तो ठीक है, चलिए वो तो सच है, हम सबको पता है कि वोडाफोन आइडिया को पे करना है और वोडाफोन आइडिया किस सिचुएशन से गुजर रहा है ये सबको पता है। लेकिन बात करें अगर हम जियो की, तो जियो आपको पता है कि जियो इस समय सबसे ज़्यादा गेन कर रहा है। हर क्वार्टर में उसको सब्सक्राइबर भी गेन हो रहे हैं और उसका जो रिवेन्यू है उसमें काफ़ी एडिशन हो रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जो है साफ साफ पूछा है डॉट से, और रिलायंस जियो से भी पूछा है कि आप जो है रिलायंस कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम को आप किससे पूछ के यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 2016 यानी 2016 से मार्केट के अंदर जियो जंप किया था और तब से ले करके आज तक जियो रिलायंस कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रहा है। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम को जो यूज़ करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उससे रिलेटेड जो ड्यूज़ हैं एजीआर मैटर से रिलेटेड आरकॉम का, वो कौन पे करेगा? जियो पे करेगा। देखिए, रूल यही कहता है और सुप्रीम कोर्ट इसी को प्रायोरिटी देने वाला है फ्राइडे वाले दिन। तो फ्राइडे वाले दिन हो सकता है ये बात जो है बहुत मतलब इंटेंसली पूछी जा रही है एक तरीके से, और ये जांचने पड़तालने की कोशिश करी जा रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से समझिए कि जो कुछ भी होगा जियो के लिए इस समय खतरा है। जियो अभी इस समय बहुत मज़े कर रहा है, लेकिन वो उसका जो मज़े करने का टाइम है वो धीरे धीरे वापस निकलने वाला है।
काउंटडाउन शुरू होने वाला है बहुत जल्दी ही। अगर सुनिएगा, अगर रिलायंस जियो एजीआर के अमाउंट में कुछ चेंजेस करवा पाता है तो वो चेंजेस सिर्फ उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, भारती एयरटेल, सारी टेलीकॉम कंपनीज के लिए ये चीज़ अप्लीकेबल होगा। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है कि सुप्रीम कोर्ट रिलायंस जियो को फेवर करते हुए कुछ इस तरीके का वेव करे, राइट। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होनी है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन का जो टोटल एजीआर अमाउंट आ रहा था कैलकुलेट हो करके, वो सारा का सारा अमाउंट रिलायंस जियो को पे करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भैया आप रिलायंस कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम को आप यूज़ कर रहे हैं, तो इस केस में रिलायंस कम्युनिकेशन क्यों पे करेगा उस एजीआर अमाउंट को? एजीआर अमाउंट को पे करने की जिम्मेदारी आपकी है, ना कि रिलायंस कम्युनिकेशन की। तो जियो को यहाँ पे एजीआर अमाउंट को पे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही अनाउंस कर सकता है। आप सभी लोग इस चीज़ को प्रे करिए, ऐसा कुछ होने वाला है और ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे रिलायंस जियो को ये बात का जवाब ज़रूर देना होगा, और इसीलिए शायद जो ये मैटर है वो डिले होता चला जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि 19 अगस्त को, यानी कुछ ही दिन बचे हैं, अब मंडे को तो इसकी नेक्स्ट जो हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट की, अभी जो जस्ट नेक्स्ट मंडे यानी कल के दिन सैटरडे 17 अगस्त को, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपनी इस बात को रखेगा, रिलायंस जियो वाली जो बात मैंने आपको बताई है। इसके अलावा 19 अगस्त को एक और हियरिंग है NCLT और NCLAT। NCLT की बेसिकली है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। यहाँ पे इस हेयरिंग का मेन मकसद था IBC के तहत रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के जरिए इसके रिजोल्यूशंस को कराना, तो उसको भी पोस्टपोन कर दिया जा रहा था। तो देखते हैं कि वो क्या आता है, जो कुछ होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। लेकिन अभी जो प्राइमरी फोकस है वो 17 अगस्त को, यानी कल के दिन है, मंडे के दिन है, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट डे है। अब देखते हैं कि ये भी चीज़ होती है, अंजाम इसका निकल के आता है कुछ, या ये भी पोस्टपोन होकर के आगे कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो यही हो रहा है तब से। और दोस्तों आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट हैं उनके जो मतलब 3 जो मेन जज हैं, अरुण मिश्रा जी, वो लीड कर रहे हैं। तो वो रिटायर होने वाले हैं 3 अगस्त के आसपास। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस बात को लेकर के इसकी श्योरिटी ज़्यादा है कि जो रिजोल्यूशन है, जो सलूशन है इसका, वो जल्दी ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा जो जज आएगा वो मैटर को समझने में काफ़ी टाइम लगाएगा, तो मैटर और पोस्टपोन होता चला जाएगा फ्यूचर में। तो इसलिए ऐसा ना हो, जल्दी से जल्दी उसको रिज़ॉल्व कर दिया जाए और फैसला सुना दिया जाए, और 15 से 20 साल का जो समय है वो जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट अपना उसके ऊपर डिसीजन दे दे। उम्मीद यही है। वोडाफोन आइडिया अपनी जगह सही है और सही रहेगा, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुँचे और आप सबसे पहले देख पाएँ। एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, वो ये है कि डीमेट अकाउंट अगर आप किसी को ओपन कराना चाहते हैं, कोई ओपन कराना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी होगा कि आप किसी अपने दोस्त को ये चीज़ बता सकते हैं कि डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। This is all I would like to terminate right here, guys. If you have to ask any question, if you want to interact with me, let me know in comment section. See you next time. Take care. Goodbye.